Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपके लिए another pick a card reading and this is all about your abroad. So वो traveling है, आप सिर्फ world tour के लिए जाना चाहते हैं या फिर आपकी higher study है और job, even for settlement, even your family कि आप after marriage जाना चाहते हैं. इस तरीके से आपकी कोई भी wish है regarding abroad, regarding traveling to the other country, उसके लिए as per tarot आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या आपकी डेस्टिनी में वो है, क्या आप सक्सेसफुली वहाँ पे जा पाएंगे, वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी. एंड इसके साथ साथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपको कि जो मेरा दूसरा चैनल है, क्योंकि आप सबका बिल्कुल सेम ही रेशियो में आया था रिगार्डिंग द हीलिंग, सो मैंने हीलिंग की वीडियो हाउ यू कैन हील योर सेल्फ वो मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड की है. सो आपको वो मिल जाएगी, जस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दूसरे चैनल का भी, जो मेरा न्यू चैनल है. आप वहाँ पे जाकर अपने लिए हीलिंग रीडिंग को भी देख सकते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक हाउ यू कैन हील योर सेल्फ व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन एंड ट्रेजिक और अनप्रेडिक्टेबल इशू इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ. सो आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं. सो दिस इज़ द रीडिंग नाउ अबाउट योर अब्रॉड. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. अल्फ़ाबेट जो आपका फर्स्ट इनिशियल है, आपका जो नेम है उसका फर्स्ट जो लेटर है, उस बेसिस पे ये रीडिंग है. आप पाइल चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. एंड यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मैं आपके लिए रील, पोस्ट एंड डेली मोटिवेशनल गाइडेंस शेयर करती हूँ. सो इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे आ रही है और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी है. जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है आप उसी को ज्वाइन कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टू ओरेकल एंजल गाइडेंस भी यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस now. I am going to start with pile 1, pile 2, pile 3. I'll see you in your reading. Bye. हेलो पाइल 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग. लेट्स सी आपके लिए अब्रॉड के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. एज़ पर टैरो आपके लिए कितने ज़्यादा चांसेस हैं, कब तक चांसेस हैं, किस तरीके से आपके लिए जर्नी रहने वाली है टूवर्ड्स अब्रॉड फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी फॉर PR, फॉर वीज़ा और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर लाइक फॉर ट्रैवलिंग और हायर स्टडी और एजुकेशन एंड जॉब. सो लेट्स सी नाउ. यहाँ पर सबसे पहले एज़ पर टैरो मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड पुल आउट कर रही हूँ. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं विच इज़ द कंट्री जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं, जिसके अंदर आप सेटल होना चाहते हैं या आप ट्रैवल करना चाहते हैं. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एज पर टैरो. टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दैट्स रियली नाइस. एज पर टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो आपके लिए सबसे पहले मैसेज आए हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट योर द फेज, द एनर्जी राइट नाउ, द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज. कहीं ना कहीं चीज़ें जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अभी आपके लिए वैसी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसमें आप बहुत डिटरमेंट हो रहे हैं. दिस इज़ योर ड्रीम जिसको आप गिव अप नहीं करना चाहते. पाइल 1, एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू वॉन्ट टू सेटल देयर इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट अबाउट कि आप बस ट्रैवल करना चाहते हो, आपका बस मन है कि आप अदर कंट्री को एक्सप्लोर करें या कल्चर को देखें. नो, यू आर मोर लुकिंग टूवर्ड्स फॉर योर जॉब, फॉर योर स्पेसिफिकली फॉर योर राइट्स, फॉर योर प्रिविलेजेस, जहाँ से कि आप वहाँ पर एक जॉब या फिर एक अच्छी अर्निंग या लर्निंग को भी सीख कर आएँ. सो यहाँ पर बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं. इस पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू आर कमिंग हेयर वेरी करियर ऑब्जेक्टिव. ओके, आप करियर ओरिएंटेड आ रहे हैं और दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए जो डिटर्मिनेशन है आपका, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल हैं रिगार्डिंग द अब्रॉड, वो यहाँ पर बहुत ही सीरियस एंड कंसर्न तरीके से दिख रहे हैं. आप डेस्परेटली चाहते हैं कि आपके लिए वो सिचुएशन बने, आपके लिए वो फेज़ आएगी जहाँ आप वहाँ पे वॉक इन कर रहे हैं, मतलब आप जहाँ जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस भी बता रहा है कहीं ना कहीं यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद दिस जर्नी जहाँ चीज़ें आपके लिए स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, कुछ ना कुछ वजह से आप रुक रहे हैं. बहुत ही एज पर जाके प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं कि हाँ सब चीज़ें सही थी लेकिन स्टिल देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्ट्रकनेस और आप नहीं जा पा रहे हैं. टेम्परेंस यहाँ पे इमोशनल भी मुझे बहुत अच्छी मैसेज दे रहा है. मे बी यू हैव दिस थिंग कि आफ्टर मैरिज आप वहाँ पर सेटल हों, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, दो पर्सन का बॉन्ड दिख रहा है, कंपैटिबिलिटी दिख रही है, एंड साथ में आपके खुद का इमोशनल सेटिस्फैक्शन अबाउट दिस कि हाँ ये कंट्री इज़
दिस इज़ द कंट्री जहाँ पर आई वॉन्ट टू लिव और आई वॉन्ट टू ग्रो, ठीक है। सो दैट्स वाई द टेम्परेंस यहाँ पर आपके लिए जो इशू आ रहे हैं, जो दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ईज़ नहीं है, बहुत ही फ्री फ्लो, बहुत स्मूथ आपके लिए रास्ता नहीं है, ठीक है। सो लेट मी चेक नाउ what is coming as, like, if you are looking forward for the अब्रॉड, सो फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर में क्या चांसेस बन रहे हैं आपके लिए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ लाइक योर डिटर्मिनेशन, मैं यहाँ पर समझ रही हूँ आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं कि हाँ आपको जाना है, ठीक है। सो हियर वी गो, दीज आर द 2 कार्ड्स विच आर कमिंग बाय योर ओन वे। सो दिस इज़ एम्परर एंड द स्टार। दोनों मेजर आर्काना हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा बिग इवेंट्स के कार्ड्स हैं आपकी लाइफ के लिए। एंड द एम्परर एंड द स्टार दोनों ही यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि योर विश विल गोइंग टू बी कम ट्रू। एंड एम्परर यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हो सकता है कि आपकी फैमिली को भी आप लेके जाना चाहते हैं इन फ्यूचर में, बिकॉज मोर गिविंग मी द मैसेज कि जहाँ आपकी विश पूरी होगी, जहाँ पे आप सेटल होंगे, जहाँ पे आप सिक्योर होंगे, सो यू वांट कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर आए। हो सकता है आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं और यू आर इन दिस फेज जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली, इवन योर मॉम एंड डैड और इवन योर फ्यूचर स्पाउस, आप उनको भी अपने साथ वहाँ पर सेटल करें। दैट्स व्हाई द फैमिली कार्ड इज़ कमिंग हियर। विद दिस स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी जॉब, आपकी जो अर्निंग और इवन योर हायर स्टडी, दिस इज़ कम्प्लीटली कमिंग हेयर डेफिनेटली वेरी फेयरली। यू कैन सी द ग्लोब हेयर, जो एम्परर के हाथ में है, जो प्लान्स हैं जो फ्यूचर के लिए, वो रियलिटी में आपके लिए होंगे, ठीक है। सो फ्यूचर आपके फेवर में आ रहा है। एंड वॉट एवर इशू इज़ गोइंग ऑन, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू आपके लिए जो दिख रहे हैं, जो हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो, दैट इज़ रिगार्डिंग द लीगल इश्यूज़। गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स हैं या फिर कुछ पॉलिसी हैं, वो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा आपको ब्लॉकेज ला रही हैं। जैसे कि देर सम एलिजिबिलिटी, देर सम काइंड ऑफ पैरामीटर जिनको आपको ज़रूर मतलब उनको पास करना है, उनको क्लियर करना है। दैट्स वाई द एम्परर कार्ड इज़ कमिंग हियर एंड द स्टार इज़ गिविंग मी द मैसेज, आप शाइन करेंगे। आपका जो ड्रीम है, वो अब्रॉड के लिए जो भी ड्रीम है, आप वहाँ पर अपने इमोशनल, जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली का भी मुझे दिख रहा है, फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है। आप आफ्टर मैरिज सेटल भी होना चाहते हैं, बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ठीक है। सो दैट्स वाई मे बी यू आर होपिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रपोजल। आपके लिए यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके लिए एक अरेंज मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है और इस तरीके से भी आप अब्रॉड की तरफ मूव कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ द डेस्टिनी कार्ड। दिस डजंट मीन कि यू आर जस्ट कमिंग विद वन थिंग, कि आपकी खुद की अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, your own approach, your own choices, as well as temperance. This is all about the like mental peace as per your wish. So आपकी विश पूरी हो रही है इमोशनली, ठीक है। सो दैट्स वाई द मैरिज थिंग इज़ ऑल्सो कमिंग। एक मैरिज का भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दिस नाउ कि आपके लिए एज पर एनिमल सोल क्या मैसेज आ रहे हैं, जिससे कि हमको पता चलेगा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी सून और इट्स विल टेक मोर टाइम। आपका जो ये ड्रीम है, इसमें थोड़ा और टाइम लगने वाला है क्या, क्योंकि एज पर द स्टार एंड द एम्परर इट्स कमिंग कि येस, आपका ये ट्रू तो होगा। आपका जो ड्रीम है, इवन फॉर द ट्रैवलिंग एज वेल, क्योंकि स्टार यहाँ पर बोल रहा है आप में से बहुत पर्सन है जो ट्रैवल ही करना चाहते हैं। दिस नथिंग एज सच, कोई आपको कुछ स्पेसिफिकली वहाँ पर सेटल नहीं होना है, आपको वहाँ पे जॉब या फिर आपको वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी है। यू जस्ट वॉन्ट टू ट्रैवल, you just want to enjoy your own individuality. So let's see now. So आपके लिए क्या ड्रीम्स के लिए आ रहा है। फर्स्ट इज़ कमिंग मेक योर ड्रीम्स रियल। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि उसको अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे सेटल करें। सो दैट्स वाई द ड्रीम इज़ कमिंग कि अब उसके लिए रोड मैप कर लीजिए तैयार। अब उसके लिए एक कि क्या क्या जर्नी रहने वाली है, क्या क्या आपको स्टेप्स आगे लेके जाने हैं, किन किन स्टेप्स को आपको फुलफ़िल करना है, वो आपके लिए अब ये एक मैसेज मिल रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू मेक योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, ठीक है। सो वो वेब क्रिएट कर लीजिए, वो डायरेक्शन, वो रोड
रोड मैप आप बना लीजिए, ठीक है। मीन्स प्लान्स एग्जीक्यूट करें अब, ठीक है। सो दैट्स ट्रू, दिस मीन्स कि आपके जो प्लान है कि दिस इज दिस एंड दैट एंड देन आप आगे बढ़ेंगे, वो ट्रू होगा कम्प्लीटली, ओके। इवन इफ आई विल टॉक, आई विल शेयर विद यू समथिंग लाइक कि आपको कितना टाइम में आपको ये जर्नी में ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए और मैसेज क्या आ रहे हैं। द मिरेकल्स आर एंडलेस। तो अगर आपको बहुत बार बार रिजेक्शन मिल रहा है और जो आपकी चॉइस है कि आपको ये कंट्री मिलना चाहिए या फिर आपको इस तरीके की यूनिवर्सिटी और द फील्ड आपको उसी में जाना है, सो द थिंग्स आर कमिंग, डोंट लूज होप, आपके लिए मिरेकल्स होने वाले हैं एंड मिरेकल्स आर एंडलेस मीन्स आपके लिए भी होंगे, ठीक है। सो गिव अप नहीं करना है, ये भी आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। दैट्स रियली ब्यूटीफुल, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। And now let me check about another message for you. Set healthy boundaries. So this is what coming, आपको कहीं ना कहीं जानना होगा कि आप जिनके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, जिनके थ्रू आप जा रहे हैं, वो चीज़ क्या आपके लिए एक्चुअल में वर्केबल है। मीन्स जिस तरीके का आप मीडियम चूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप जिनसे कांटेक्ट करके आगे जा रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही है, क्या वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्या आपके लिए वो फेयर है। क्योंकि यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज के लाया है, दिस मीन्स यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किन के थ्रू, किस सपोर्ट से, किस पर्सन की हेल्प से या किस कंसल्टेंसी की हेल्प से या किस तरीके से, वॉट एवर द मीडियम इज़, हाउ यू आर चूजिंग, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पर जो आपके लिए टाइम फ्रेम आया है, मोर और लेस नेक्स्ट 5 मंथ्स आर कमिंग वेरी लकी फॉर यू इन दिस रिगार्ड, कि जहाँ आपका जो वर्क है वो प्रोग्रेस में रहेगा, जहाँ आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, आपको वहाँ से कम्युनिकेशन, आपको वहाँ से एक बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, मतलब आपके इस ड्रीम में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सो दिस इज़ द टाइम टू मेक अ रोड मैप। अगर आप जाना चाहते हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा है, कोई एक्शन नहीं लिया है, सो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर आपको इन्वॉल्व होना होगा। अब आपको कुछ प्लान करना चाहिए, ठीक है। लेट मी सी ओरेकल मैसेज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स मैसेज। सो होप, दैट्स नाइस, आउट ऑफ डार्कनेस कम्स लाइट। सो जिन जिनकी होप बिल्कुल ख़त्म हो गई, अगेन वही आ रहा है कि मिरेकल्स होते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका मन तो है, लेकिन अभी तक कोई भी आपको ऐसा नहीं लगा है कि यू विल गेट सम काइंड ऑफ वे आउट, कि आपको कुछ रास्ता मिलेगा। सो यहाँ पर आ रहा है कि होप, कीप होप। और जब एक डार्कनेस होती है तो फिर डेफिनेटली लाइट भी आती है, मीन्स आपको भी ज़रिए मिल जाएंगे, आपको भी रास्ते मिल जाएंगे। दैट्स रियली ब्यूटीफुल, आई एम रियली लाइकिंग दिस मैसेज। एंड अनदर इज़ हारमनी, परफेक्ट बैलेंस। सो सी, परफेक्ट बैलेंस जहाँ बनेगा, जहाँ आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग होगी, आप जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज आया था टेम्परेंस, वो भी यहाँ पर बैलेंस के लिए ही आ रहा है, परफेक्ट बैलेंस एंड हारमनी, ओके। सो द मोमेंट द डिवाइन टाइमिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू, आपका वहाँ जाना होगा। जैसे कि बहुत ही छोटी छोटी मेजर इश्यूज़ या फिर ऐसे इश्यूज़ जो आपको बिल्कुल कंसिडर करने भी नहीं चाहिए, वो इशू आके आपके लिए ब्लॉकेज बन रहे हैं, तो वो चीज़ें एंड होंगी। सो नेक्स्ट 5-6 मंथ्स आर कमिंग समवेयर वेरी फेवरेबल एंड दैट कैन हेल्प यू इन दिस, कि आप आगे ट्रैवल कर पाएंगे। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस कि यहाँ पर एज पर पाइल 1 आपके लिए यहाँ पर होप है कि आपके लिए इवन फॉर योर वर्क इज़ रियली अमेजिंग, एज वेल एज आपके रिलेशनशिप, दैट इज़ योर पर्सनल लाइफ के थ्रू भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर ऑल्दो ट्रैवलिंग इज़ कम्प्लीटली बिग येस तो दिख रही है मुझको। अगर आप एक इन्जॉय करना चाहते हैं, जस्ट यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ वेकेशन और समथिंग, दिस इज़ योर गोल टू एक आपका ये एक बहुत ही मेजर बिग ड्रीम है कि यस आप ट्रैवल करें, वर्ल्ड को अलग अलग कंट्री एक्सप्लोर करें, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। सो यहाँ पे बहुत मेजरली तीनों ही चीज़ों की तरह आपके पास ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं आपको। सो विश यू अ वेरी गुड लक। मुझे यहाँ चांसेस दिख रहे हैं कि यस पाइल 1 आपके लिए पूरे होप है, पूरे चांसेस हैं कि आप अब्रॉड जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, बट वो डेस्टिनी के लिए डिवाइन टाइमिंग के लिए आपको रुकना होगा, बेस्ट टाइमिंग के लिए आपको रुकना होगा, ठीक है।
So that's amazing, and this is all for you, and I hope this reading will going to resonate. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अपने लिए आप गाइडेंस लेना चाहते हैं एज पर टैरो, आप मैसेज मुझसे पूछना चाहते हैं, आपको एक कन्फ्यूज़न या वरी या फिर आप जो भी इशू हैंडल कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और उसके लिए आपको वेबसाइट से जाके एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, गो एंड विजिट एंड यू कैन ब्लॉक, यू कैन सेलेक्ट एज पर योर अवेलेबिलिटी, टाइम एंड शेड्यूल, आप उसके अकॉर्डिंग एक रीडिंग बुक कर सकते हैं, आप मुझसे 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो सी यू देयर, एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दें। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे टू नो कि आपके डेस्टिनी में अब्रॉड जाना है या नहीं, ट्रैवलिंग है या नहीं, और आपके लिए वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट और काइंड ऑफ हायर स्टडी और जॉब के रिलेटेड क्या मैसेज आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग, एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपकी क्या विश है, आप किस कंट्री में सेटल होना चाहते हैं या फिर आप किस कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। सो सबसे पहले एज पर टैरो आई विल चेक फॉर यू, ओके, सो विल सी। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, फर्स्ट इज कमिंग 7 ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ सॉर्ड, आपके लिए दोनों ही सॉर्ड्स आई हैं। दैट इज़ रियली गिविंग मी द मैसेज अबाउट इंटेलेक्चुअली, आप अपनी इंटेलिजेंसी, आप अपनी लर्निंग, आप अपनी जॉब से रिलेटेड काफ़ी कंसर्न है, आप उनके थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू सी सम काइंड ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी, इस टाइम पे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ही देख रहे हैं। दीज आर द करंट फेज जो आपकी सिचुएशन चल रही है, एंड आप वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं जस्ट फॉर द गुड जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको चाहिए, और साथ में फॉर हायर एजुकेशन, फॉर मोर स्किल्स एंड सो ऑन। ओके, सो स्पेसिफिकली यहाँ पर ऑलरेडी बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है, सो आप में से काफ़ी पर्सन है जो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, और समहाउ उनका काफ़ी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पे नाउ यू वांट टू शिफ्ट टू देयर, नाउ यू वांट कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल जाए। ओके, एंड सेम लाइक दिस, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर सेटल भी हैं, बट यू वांट टू शिफ्ट, यू वांट टू गो देयर, एंड आप वहाँ पर और आगे की स्टडी करके या फिर और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जॉब लेना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, और एक बेटर एक्सप्लोर और एक्सपोजर चाह रहे हैं अपने लिए। दैट्स अमेजिंग, बिकॉज बोथ वे आपके लिए यहाँ पर ही दिख रहा है कि अच्छे ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, एंड यू रियली डिजर्व दिस, बिकॉज King of Sword, yes you are intelligent, yes you are genuine, yes you want to show your capabilities, qualities and want to make a better world for you. That's really good, and वो भी इसलिए because you already worked hard, और आप चाहते हैं कि अब आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन आपको मिले। एंड लेट्स सी नाउ एज पर द टैरो फ्यूचर के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो ये जो जर्नी है आपके लिए अच्छी होगी या फिर इट्स जस्ट rough, let me check. Although as per 7 of sword it's more coming as such like आपको कुछ ना कुछ डिलेमा भी है, कन्फ्यूज़न भी है कि अब्रॉड आपको जाना चाहिए, हायर स्टडी के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, यहीं से करनी चाहिए, इस तरीके के कुछ ना कुछ आप कन्फ्यूज़न में भी यहाँ दिख रहे हैं मुझको, ठीक है। और हो सकता है कि कोई पर्सन ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं, एंड नाउ यू वांट टू प्लान अगेन कि आप दोबारा से वहाँ पर एक एक्सपीरियंस पर्सन की तरह जाएँ। ओके, सो लेट्स सी नाउ the world. So this is something I must say कि अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होगा, ऑलरेडी वर्ल्ड इंडिकेशन दे रहा है, डायरेक्टली अपने वर्ल्ड से ही बता रहा है कि दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। जो मैं कन्फ्यूज़न की बात कर रही थी, जो मैं बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके है कि वहाँ अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, वहाँ पे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग। आप में से कुछ पर्सन बिल्कुल अभी एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, और उनको कहीं ना कहीं जो फेस करना पड़ रहा है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो एंड सो, उसकी वजह से आपको काफ़ी यहाँ पर रफ रूट फॉलो करना होगा। मतलब आपको अंदर कॉन्फिडेंस लाना है जो अभी नहीं दिख रहा है, फ्यूचर के कार्ड्स हैं ये। ओके, सो दैट्स वाई द 9 ऑफ वॉन्ड्स लाइक
यू आर क्वाइट फीलिंग लाइक कि क्या आपके लिए वो स्टेबल होगा, क्या वहाँ के लोगों के साथ आपका एक इन्वॉल्वमेंट और वो एक अंडरस्टैंडिंग एंड वननेस क्रिएट होगा या नहीं होगा। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत कंसर्न कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या आप वहाँ पे एक हैप्पी और एक कंफर्टेबल एक कंफर्टनेस के साथ रह पाएंगे या नहीं। एंड दैट्स वाई द 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे नर्वस एंड इनसिक्योरिटी दिख रही है मुझे आप सभी के लिए, ठीक है। दैट्स वाई मे बी आपने अप्लाई किया है, आपको रिजेक्शन मिला, मे बी यू आर होपिंग सो, लेकिन वहाँ से आपको एट लास्ट मोमेंट पे नो आ गया। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को लेके यहाँ पे डाउन दिख रहे हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग वर्ल्ड, यहाँ पे आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनका फ्यूचर में एक डेस्टिनेशन है, ये आपका एक ड्रीम है कि आप वर्ल्ड टूर करें, आप ट्रैवल करें, एक्सपोजर लें, कल्चर को देखें, क्योंकि सेम थिंग इज़ कमिंग अनदर पाइल एज वेल, बिकॉज वर्ल्ड यहाँ पे आपके ड्रीम्स बता रहा है, और वो भी आप अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हैं, वो आप एक एज ए कपल करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप दोनों टुगेदर यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग। दैट्स वाई द फैमिली का एंड जो यहाँ पर आ रहा है, एक फैमिली जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो ड्रीम्स हैं, दैट इज़ लाइक द कपल, द हस्बैंड एंड वाइफ, और एज यू आर अ कपल लाइक लाइफ पार्टनर, आप ट्रैवल करना चाहते हैं विद दिस। द वर्ल्ड यहाँ पर बता रहा है आपके लिए ये पाथ बहुत इजी नहीं होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क करना होगा, कुछ कुछ चीज़ों को पास आउट करना होगा, कुछ चीज़ों को क्लियर करना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा, आपको compete करना होगा कॉम्पिटिशन्स में, देन ओनली यू विल गोइंग टू फाइंड द परफेक्ट हैप्पी ड्रीम फुलफिलमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड आपके बता रहा है टूर के बारे में भी, आपके वहाँ पे सेटलमेंट के बारे में भी, येस इट इज़, बट दिस इज़ नॉट अ लाइक स्मूथ वॉक, ठीक है। सो थोड़ा टाइम लगना है इसमें। मैं यहाँ पर आपको एज पर एनिमल सोल आपको यहाँ पर मैसेज भी दूंगी, एंड ओरेकल मैसेज भी, एंड विल लेट यू नो कि कितना टाइम आपको लग सकता है कि जिसके अंदर आपकी यहाँ से कम्युनिकेशन प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो लेट्स सी नाउ। So first is coming for you, this is trust in divine detour. So आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना होगा। आपके लिए जो रिजेक्शंस आ रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि शायद आप मे बी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, या फिर मे बी पता नहीं कितनी मेहनत लगने वाली है। सो यू हैव टू ट्रस्ट कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा इफ़ यू आर टेकिंग द एक्शन, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स, योर विलिंगनेस, योर ओन एनर्जी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अभी वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर आ रही है, ठीक है। सो आपको कंपटीशन, लोगों के साथ आपको इन्वॉल्वमेंट तो करना ही होगा। ओके, अनदर थिंग जो आपके लिए आ रहा है, बिलीव इन योर सेल्फ। सी, मैं आपसे बात ही कर रही हूँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है आपको इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर करेज लाना होगा कि येस दिस इज़ माई ड्रीम एंड आई वॉन्ट टू मेक इट कम्प्लीट, इस टाइमलाइन में आई विल डू दिस। ओके, सो इस तरीके से आपको अपनी अप्रोच को रखना होगा, देन ओनली यूनिवर्स विल हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग दिस, देन ओनली यूनिवर्स विल एम्पलीफाई योर विश, और आपकी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बनेंगे। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल, चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको अपने इस ड्रीम के लिए कुछ चेंजेस लाने होंगे, दैट इज़ रियली गिविंग मी द मैसेज कि हो सकता है ये जो जर्नी है जिसमें आप अभी विश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सपना ही रह जाएगा। सो दैट्स नॉट। कभी कभी हमको चेंजेस के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि वाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दिस, वाई इट इज़ लाइक ऑल लाइक नॉट गोइंग इन माई फेवर, बट एज पर द चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एट लास्ट एंड्स वेल्स, एवरीथिंग वेल्स, इस तरीके से एक ब्यूटीफुल आपको सामने अपना ड्रीम फुलफिल होता दिखेगा, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस। यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम भी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा जो फेज दिख रहा है, एटलीस्ट आपको कंप्लीट 1 ईयर लगने वाला है, ठीक है। विद इन 1 ईयर में आपके लिए ये प्रोग्रेस, आपके सपोर्ट में चीज़ें होती दिखेंगी, ठीक है। मोर और लेस इफ आई विल से लाइक 7 to 11 months, this is what coming as like a time frame in which it will take स्टेप, यू विल गोइंग टू टेक द स्टेप फर्दर कि हाँ आपके लिए कुछ ग्रोथ प्रोग्रेस दिख रही है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने आपको कंप्लीशन दे दिया है कि
टाइम तो लगेगा इसमें, एंड एज पर किंग ऑफ सॉर्ड एंड एज पर सेवन ऑफ सॉर्ड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। आपको कंपटीशन में इन्वॉल्व होना है और आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी क्वालिटीज़, योर स्किल्स से ही आप आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी बहुत क्लियर आ रहा है। ओके, लेट मी चेक नाउ आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। विजडम, ठीक है, आपके लिए नॉलेज, ज्ञान, मैच्योरिटी, एक्सप्लोरेशन, एक्सपोजर, अवेयरनेस, यही सब है जिससे कि आप इसको compete कर पाएंगे, आप कॉन्कर कर पाएंगे अपने इस ड्रीम को और सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। सो विजडम यहाँ पर आ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कौन सी स्किल्स हैं, वो किस चीज़ के थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, फिर फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट हेयर, ओके, यू हैव टू बी स्मार्ट। नाउ अनदर मैसेज फॉर यू, स्लीप, स्लो डाउन। सो कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ दिस लाइक क्रिएटिंग अ लॉट्स ऑफ एंजाइटी कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे, क्यों नहीं हो रहा, उसकी जगह आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट दें, अपने आप को एक स्लो डाउन, एक स्लो प्रोसेस में ट्रस्ट करें, बिलीव करें। जैसे मैंने आपको बताया कंप्लीट 1 ईयर लग सकता है, इसका मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यू हैव टू बी इन दिस जोन जहाँ पर कि आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि एक स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, जैसे कि टॉर्टॉइज हमेशा विन करते हैं, इस तरीके से आपको भी एक रिलैक्स एनर्जी के साथ आगे बढ़ना होगा, एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। सो दिस फेयर चांसेस कि आप जाएंगे, यहाँ पर यस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमको कंप्लीट इंडिकेशन वर्ल्ड से ही मिल रहा है, ठीक है। बट इट्स नॉट अ वेरी स्मूथ और रोड कि आपको बहुत बहुत ईजीली अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, देन ओनली, एंड दिस इज़ ऑल कमिंग ऑन यू। आपकी डेस्टिनी आपके ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू नो समथिंग स्पेसिफिकली फॉर यू, आपके क्वेश्चन, आपका कन्फ्यूज़न, आपकी हर्डल, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉर्ट इट आउट आप करना चाहते हैं, सो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट। वहाँ पे टाइम, स्लॉट, अवेलेबिलिटी आपके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ 1-on-1 कन्वर्सेशन विद मी। ओके, सो सी यू देयर एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 3, तो आप सभी वेट कर रहे होंगे इस रीडिंग के लिए, एंड द हीलिंग रीडिंग, जो एक हीलिंग पेज पे जो मुझे आपके लिए वीडियो बनानी थी, आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी अब्रॉड एंड हीलिंग के लिए, सबसे ज़्यादा मैसेज थे। सो वो मेरे दूसरे चैनल, जो न्यू चैनल है, उस पर मैंने अपलोड की है, उस पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो आपके लिए 1-2 दिन में वहाँ पर अवेलेबल होगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग अबाउट द अब्रॉड। लेट्स सी आपके लिए क्या चांसेस हैं अबाउट योर इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज, एजुकेशन, जॉब, काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग, या फिर आपके लिए परमानेंट वहाँ पे सेटलमेंट, योर वीज़ा। इफ मे बी यू ऑल आर वेटिंग जस्ट फॉर दिस थिंग कि कि आपकी सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी वहाँ पर है, सब कुछ सिक्योर हो चुका है, बट जस्ट यू आर वेटिंग फॉर सम वन काइंड ऑफ वैलिडेशन, ठीक है। सो लेट्स मी चेक एंड सो मुझे ज़रूर बताएं कि आप वो कौन सी कंट्री है जिसमें आप जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं या विश कर रहे हैं टू सेटल, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए क्या मैसेज हैं। 3 ऑफ कॉइन एंड अनदर इज 9 ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पर आपके लिए पाइल 3, आप में सबसे ज़्यादा जो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, दे आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनके अपनी अपनी स्टेज है, अपने अपने फेजेस है लाइफ में, और आप अपने विश के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को प्लान करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग अब्रॉड। बट स्पेसिफिकली जो मुझे मास ग्रुप जो दिख रहा है, दैट इज़ अबाउट द हायर स्टडी, एंड दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे क्लियरली मैसेज दे रहा है अबाउट द हायर स्टडी। ओके, एंड विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है कि क्या करना चाहिए, क्या वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए क्या डायरेक्शन होगी। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो फेज चल रहा है आपका, दिस इज़ द करंट फेज फॉर यू ऑल, एंड दैट इज़ 9 ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ कॉइन, कि आपको नहीं पता कि किस रास्ते से बेटर रहेगा, मतलब किस कॉन्टेक्ट से, किस कनेक्शन से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग, वो चीज़ को लेके आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पाथ टू गो, ठीक है। दैट्स वाई देयर इज लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड इशू एंड रिजेक्शन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, कि आपको जो मिल रहे हैं
उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं। एज पर थ्री ऑफ कॉइन, अनदर थिंग इज़ अबाउट फ्रॉम हायर स्टडी, उसके साथ साथ आप सोच रहे हैं अबाउट योर जॉब एज वेल। ओके, सो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी फैमिली का कोई और मेंबर वहाँ रहता है, हो सकता है सम फ्रेंड्स आर देयर, और या फिर आप वेट कर रहे हैं कि अपने किसी फैमिली मेम्बर को वहाँ इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी टीम दिख रही है मुझे, एंड ये कम्प्लीटली मुझे मैसेज दे रही है अबाउट योर नियर एंड डियर वंस। सेम फॉर द हायर स्टडी, जहाँ पर आप एक ग्रुप में अपने लिए इंफॉर्मेशन, स्किल्स एंड टीम वर्क कर रहे हैं, एज वेल एज अबाउट स्पेसिफिकली कि एक अच्छी बेटर जॉब, एक हाई सैलरी की जॉब के लिए आप वहाँ पे होप कर रहे हैं। ठीक है, सो विद दिस कन्फ्यूज़न भी बहुत है आपको इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा डाउट में है कि क्या होगा मेरे साथ, क्या मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, एंड सो फॉर। ओके, सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए एज पर टैरो क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर द फ्यूचर, हाउ विल बी द जर्नी, वो अच्छी होगी, स्मूथ होगी या रफ होगी, मैं यहाँ शेयर करूँगी, एंड टाइमलाइन एज वेल कि आप कब तक आपके लिए प्रोग्रेस आ रही है। ओके, सो लेट मी चेक। So this is Page of Sword and Four of Wands. That's amazing. आपके लिए दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। फर्स्ट थिंग, पेज ऑफ सॉर्ड आपको बता रहे हैं कि आपकी जो इमेजिनेशंस हैं और जो आपका जो एक्शंस हैं, मतलब द लाइक इनिशिएट लेना, स्टेप लेना कि ये एग्ज़ाम देते हैं, या फिर इस जगह अप्लाई करते हैं, या फिर ये कंट्री बेस्ट रहेगा, या फिर ये कोर्स बेस्ट रहेगा, इस तरीके से जो आपके एक्शन है फ्यूचर में जो होने वाले हैं उन पर बहुत डिपेंड करेगा कि आपको वहाँ का पॉसिबिलिटी है या नहीं। ऑल्दो एज पर फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके लिए पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर यस आया है आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स इज कम्प्लीटली लाइक यू आर समवेयर जहाँ पर बहुत ज़्यादा there are lots of culture and enjoyment and traveling, और जहाँ स्पेसिफिकली टूरिज़्म बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज़्म ही चलता है। इस तरीके की कंट्री के आसपास आपके लिए काफ़ी वाइब्स आ रही हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे रहा है, येस बोल रहा है, एंड पेज ऑफ सॉर्ड, यू आर ऑन अ राइट पाथ। आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यू आर ऑन अ राइट पाथ। आप जिस भी तरीके से आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जस्ट टेक द एक्शंस नाउ, दिस इज नॉट द टाइम टू जस्ट टू थिंक एंड जस्ट गो विद एवरीथिंग कि आपके मन में जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। नो, नाउ दिस इज द टाइम टू मेक इट रियलिटी। ओके, सो पेज ऑफ सॉर्ड, अब जो मन में सोच लिया है, जो ड्रीम कर ली है, ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, एक डेस्टिनी अपने तरफ आप आप चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करे, तो या वो करेंगी, बट यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलना ही है। योर एक्शन इज़ मच नीडेड। ठीक है, यहाँ पे एक्शन साफ साफ आ रहे हैं कि आपके अंदर वो नॉलेज भी है, वो कैलिबर भी है कि आप इस जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हैं। सो नाउ द टाइम इज़ टू टेक सम एक्शन, क्योंकि आप में से कुछ पर्सन हैं जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया है, जस्ट मन में एक होप है, मन में एक आइडिया है कि एक सीड है बस, जो अभी माइंड में क्रिएट हुआ है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, अब्रॉड का भी ऑप्शन है। ओके, सो गो अहेड फॉर दिस। अनदर थिंग इज़ फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके लिए मैरिज एंगल भी आ रहा है, मैरिज भी आ रही है। मुझे यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं कि आप इवन इफ़ यू आर होपिंग टू बाय सम हाउस और सम प्रॉपर्टी देयर, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा सेलिब्रेशन एंड फैमिली बॉन्ड दिख रहा है मुझे। पाइल 3 आपके लिए, जैसे कि इन अनदर पाइल एज वेल फैमिली का कनेक्शन आया था, और स्पेसिफिकली मैरिज वो यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। इट्स नॉट जस्ट कि आप अपने पार्टनर के साथ यू आर जस्ट हैंगिंग आउट ट्रैवलिंग, नो, इट्स मोर कि आप दोनों का मैरिज हो रहा है, आप दोनों मैरिज के थ्रू भी आगे जा रहे हैं। हो सकता है सो आपके लिए कि अब्रॉड से प्रपोजल आए, और हो सकता है कि आपके लिए कि आप दोनों ही आफ्टर मैरिज प्लान करें। सो देयर इज़ फेयर चांसेस कि जॉब के साथ साथ यहाँ पर जॉब में जो एक्शन ले रहे हैं दैट इज़ अदर थिंग। इसके साथ साथ आपकी मैरिज के थ्रू भी डेस्टिनी बन रही है, मैरिज के थ्रू भी आपके लिए चांसेस हैं कि आप जाएंगे। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। फोर ऑफ वॉन्ड्स अगेन आपके लिए 1111 एंजल नंबर आया है, जो आपके लिए बोल रहा है दिस इज़ द टाइम टू टेक सम इनिशिएटिव, दिस इज़ द टाइम टू टेक सम एक्शन। हो सकता है आप में से बहुत सारे पर्सन इस टाइम पे मैरिज के बारे में ही सोच रहे हैं, पाइल 3, और आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर सम अब्रॉड एज वेल कि
अब्रॉड से प्रपोजल आए या फिर वहाँ से कांटेक्ट कनेक्शन अभी बातें हो रही हैं, ठीक है। और यू आर ऑलरेडी स्टेइंग इन अब्रॉड एंड आप होप कर रहे हैं कि क्या आप अब्रॉड में ही रहेंगे, क्या आपका सेटलमेंट वहीं होगा। सो इट्स कमिंग येस फॉर दिस थिंग्स, ओके। सो आपके फेवर में तो है फ्यूचर, बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली कमिंग इन दिस वे कि बस यू नो कि डेस्टिनी आपको ऐसा करके देगी, नहीं। आप मैरिज के थ्रू, मतलब खुद इन्वॉल्वमेंट के थ्रू भी जा रहे हैं। यहाँ ज़्यादा चांसेस आपके लिए मैरिज के लिए दिख रहा है, ठीक है। पाइल 3। नाउ लेट मी चेक अबाउट द एंजल मैसेज एंड मैं यहाँ पे एक टाइम फ्रेम भी बताऊंगी जिसमें आपके लिए प्रोग्रेस एंड पॉसिबिलिटी बनेगी, ओके। ऑल्दो आपकी जर्नी फ्यूचर के लिए अगर मैं बोलूँ, सो इट्स नॉट कमिंग टू रफ, इट्स नॉट लाइक बैड कि आपके लिए बहुत सारे रिजेक्शंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। एज पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड, द मोमेंट यू आर योर अप्रोच, योर इंट्यूशन, योर ओन एनर्जी इज़ विलिंग फॉर दिस, आपके लिए पाथ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सो लेट मी चेक फर्स्ट, दिस इज़ कमिंग सरेंडर नाउ। सो दैट्स वाई द सरेंडर नाउ, यू नो कि आपके लिए खुद ही चीज़ें सेटल डाउन होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डालने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। नो, यू जस्ट लीव दिस ऑन द यूनिवर्स, ओके। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मैरिज बहुत आ रहा है। मैरिज इज़ ऑल अबाउट द डिवाइन टाइमिंग पे आपको एक परफेक्ट मैच मिलना और उनके साथ आपके फ्यूचर के प्लान्स होना। सो आप अपने इस वर्ल्ड टूर के लिए डेस्टिनी पे अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपके लिए अब्रॉड है, सो वो आप डेस्टिनी पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। दैट्स अमेजिंग। ऑल्दो एज पर सरेंडर नाउ एंड पेज ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दोनों मैसेज ये भी दे रहे हैं, इट डजेंट मीन कि आप कुछ इमेजिन ही नहीं करें कि अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड यही बोल रहा है कि जो अपने मन में आप जैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे, वैसी वैसी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। दैट्स वाई जस्ट सरेंडर टुवर्ड्स दिस यूनिवर्स, ठीक है। ये अच्छा है, दैट्स गुड। नाउ about you another message, tend to be small thing. So this is most important coming here कि you know अगर आप अपने आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं रिगार्डिंग योर जॉब और हाई स्टडी, क्योंकि आपके लिए करंट जो स्टेज दिख रही है आप वहाँ सोच रहे हैं अबाउट दिस थिंग। सो छोटी छोटी डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, कि वहाँ के लिए क्या है। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड बहुत कन्फ्यूज़न दिख रहा है मुझे कि क्या रास्ता है, कैसे जाएंगे, क्या अप्रोच करें, कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, कौन से फॉर्म फिल करें, कैसे अप्लाई करना होगा, कौन सी कंसल्टेंसी से आपको इन्वॉल्व होना होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उन पर ज़रूर ध्यान देना होगा। देन ओनली यू कैन टेक सम एक्शंस की जो आपके फेवर में होते जाएंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, ओके। एंड नाउ लेट मी चेक आपके लिए जो फेज़ आ रहा है, अनदर मैसेज एंड देन आई विल शेयर द टाइम फ्रेम। दिस इज थिंक ऑन योर फीट। सो सी स्पेसिफिकली यहाँ पर मैसेज आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी वेरी स्मार्ट। यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस रास्ते से आप जा सकते हैं। द फॉक्स इज़ कमिंग एयर एंड दिस मीन्स कि आपको भी अपने आपको एक्टिवेट रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि यू नो कि खुद ही अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ अपने आप आ रही है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको इस एक्शन को लेना चाहिए, यहाँ अप्लाई करके देखना चाहिए, यहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए। इस तरीके से यू हैव टू यू नो जस्ट go ahead and try to you know give your best in any way so that कि कुछ ना कुछ ऑप्शंस, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी से आपकी तरफ भी ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा। ओके, विद दिस एज पर थिंक ऑन योर फीट, दिस इज स्पेसिफिकली कमिंग कि यू नो बेसिक डिटेल जो है, माइन्यूट डिटेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम बताऊँ कि व्हाट इज़ कमिंग हेयर मोस्ट प्रोबेबली, सो यू नो मोर और लेस आपके लिए यहाँ पर 7 to 9 मंथ्स इस तरीके से आ रहे हैं कि जिसके अंदर आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ, प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम प्रपोजल, यू आर वेरी रेडी फॉर मैरिज और आप बिल्कुल एक्टिवली इस टाइम पर आपका माइंडसेट है, सो आपको प्रपोजल भी अराउंड 7 to 9 मंथ्स में वहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग स्पेसिफिकली, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो आप में से बहुत सारे पर्सन की अपनी अपनी पर्सनल स्टेजेस हो सकती हैं, ये मैं आपको एक जनरल सेंस में शेयर कर रही हूँ। सो नाउ लेट्स सी ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, एंड दैट इज़ कमिंग
कंपेनियनशिप, यू आर नॉट अलोन। सो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि कंपनी कंपेनियनशिप आपके लिए ज़रूर एक कपल वाइब्स बहुत दिख रही है मुझे, और चांसेस है कि आप अपने साथ एक एज ए पार्टनर के साथ आप जाएं, ठीक है, या फिर वहाँ फैमिली है ही, या फिर आपके सिबलिंग्स हैं। सो इस तरीके से आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बनेंगे। ओके, सो ब्रिंग सम काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पर आपको मैसेज ये मिल रहा है। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, सेल्फ डिस्कवरी। सो सेल्फ डिस्कवरी आ रही है तो खुद अपने आप को अवेयर करना होगा, अवेकन होना होगा। दैट्स वाई द फॉक्स इज़ कमिंग हेयर, यू हैव टू ओपन योर माइंड, आपको कुछ इंटेलिजेंटली सोचना होगा। एंड सेम गोज़ टू पेज ऑफ सॉर्ड, जो मेजरली आपके लिए टैरो से मैसेज आ रहा है। अपनी तरफ से भी एक्शंस लेने होंगे, ठीक है, और होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे यस आया है। सो ऑल ऑफ दोज हु आर जस्ट वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी इन अब्रॉड, यहाँ पे चांसेस हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन एंड बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक आपके लिए एक अच्छा वे हो सकता है टू मूव फर्दर। आपको जो रास्ता देखने को मिलेगा, जो आपको रास्ता सही दिखा सकते हैं, ठीक है, समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू और वेल विशर हैं आपके। ओके, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, टैरो के थ्रू क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपने कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं, सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वेबसाइट के थ्रू आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी। वहाँ पे अवेलेबिलिटी, स्लॉट, आपके अकॉर्डिंग टाइम एंड डे सब कुछ अवेलेबल है। गो इन विजिट एंड यू कैन बुक अ सेशन विद मी, जहाँ मेरा और आपका 1-on-1 कन्वर्सेशन होगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय।